आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। प्रैक्टिस कर लीजिए वरना तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। आती है करबला से, आप लोग सुनना नहीं चाह रहे इसलिए मैं रुक गया। बाकी बचा न हर्फ, आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। चूंकि सामने रजा मस्जिद लिखा हुआ है, अभी पढ़ने के बाद तो मुझ जैसा आदमी चुप रह नहीं सकता है। मुझ जैसा आदमी चुप रह नहीं सकता है, इसलिए मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह कहिए ना। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। शेर सुनिए। नकीबे जलसा साहब, आप रोजा नहीं ना है? रात में तो वैसे भी हमारे यहाँ नहीं है। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। मुमकिन ही नहीं। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। बहुत उम्दा लाजवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त कम है, काम ज्यादा। मैं धड़ाधड़ गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं, एकदम दनादन। कौनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। पहले समझ लीजिए कि ईमान वाला है कौन। 1 मिनट में उलमा बैठे हैं ज़ीवकार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले। तकरीबन 950 जगह पर यह लफ्ज आया है कुरान में, ऐ ईमान वाले। कौन है ईमान वाला? तो लफ्ज आमनू बताता है हमको देख ईमान वाला समझ में आएगा। हमने कहा देख तो लिया, कहा मुझको अलग अलग कर। तो लफ्ज आमनू को अलग अलग किया तो 4 हुरूफ से बना है। 4 हुरूफ से। मैंने कहा तू 4 हुरूफ से बना है, कहा हर हर्फ से पूछ कि ईमान वाला कौन है। मैंने कहा पहला हर्फ अलिफ, बता ईमान वाला कौन। अलिफ ने कहा जुमला सिफात के साथ अल्लाह को एक मान लो, ईमान वाला हो जाओगे। बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने कहा ईमान मुकम्मल हुआ, कहा नहीं, एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट बाकी है। दूसरे हर्फ से पूछो। मैंने कहा दूसरे हर्फ मीम, बता ईमान वाला कौन। कहा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जुमला सिफात से मान ले। कहिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा ईमान मुकम्मल हुआ, का 2 सब्जेक्ट में पास हुआ, तीसरा बाकी है। हमने कहा नून तो तीसरा हर्फ है, बता ईमान की तकमील कब होगी। तो नून ने कहा अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना होगा तब ईमान मुकम्मल होगा। अब मैंने कहा चलो, आदम को मैंने मान लिया, नूह को मैंने मान लिया, जकरिया को मैंने मान लिया, यहिया को मैंने मान लिया, मूसा को मैंने मान लिया, ईसा को मैंने मान लिया, सरकारे 2 जहां को मान लिया। अब क्या मेरा ईमान मुकम्मल हुआ? तो आखिरी हर्फ वाव था। का नहीं, वलियों को भी मानना होगा तब ईमान मुकम्मल होगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा सैफुल्लाह कलीमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जिस जमात में वली नहीं, जिस जमात में वली नहीं, वो जमात हक हो ही नहीं सकती। अब सर्वे कर लो, सर्वे कर लो, किताबें उठा लो, नहीं है। अगर वली है तो अहले सुन्नत वल जमात के पास है। सुभान अल्लाह बोलो। वली है तो अहले सुन्नत वल जमात के पास। अब जरा दिल थाम कर रखना, क्योंकि तमहीद बांधने का वक्त नहीं है और मैं मुसाफिर आदमी हूं। मेरी दुआएं ले, मेरी दुआएं ले। मैं एक तकरीर कर रहा हूं, वैसे दिल मेरा रो रहा है इस वक्त। तकरीर करने के मूड में कतई मैं नहीं, कतई मैं नहीं। इसलिए कि चलते हुए रास्ते में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें मैंने देखी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी रूह तक कांप गई। मालूम है, एक 8 बरस की बच्ची है फलस्तीन में, वो दौड़ी जा रही है, इस्राएली उसे दौड़ा रहे हैं। एक इस्राएली वीडियो बना रहा है, डूब मरो। उस बहन और बेटी का जुमला सुनकर उसने जब देखा मेरा वीडियो बनाया जा रहा है तो पलटकर हाथ जोड़कर कहती है, लोगों मेरा वीडियो मत बनाओ, अभी हमने निकाब नहीं पहना है। 8 बरस की बच्ची बोल रही है और हमारी बेटियां यूं ही घूम रही, यूं ही घूम रही। हमारी बेटियां यूं ही घूम रही। जल्दी से बोलना, अगर मोदी याद हो तो। क्या है? हट, हट, 2019 क्या है ये? मास्क। दिलबर साहब, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है कि अगर कोई 4 इंच का ये कपड़ा अपने नाक मुंह पे ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती है। अब समझाओ अपनी बेटियों को कि जब 4 इंच का कपड़ा हर बीमारी से बचा सकता है तो इनका निकाब कितनी आफतों से बचाने वाला है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह, क्या बात है, हक है, हक है, लाजवाब, क्या बात है, वाह, हक है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। 4 बरस का एक बच्चा रो रो कर गज़ा में कह रहा है, ए अल्लाह मुझे मौत दे दे ताकि तेरी जन्नत में जाकर खाना खा सकूं, खाना खा सकूं। मैं एक वाकया सुनाता हूं, सुनिए आप। दिल्ली का दरबार है, दरबार में एक बड़ा खूबसूरत नौजवान सिपाही, हजरत आलमगीर का दरबार, सैयद साहब के नौजवान कहता है, हुजूर न मेरे बाप हैं न मेरी माँ है, सारा खानदान इंतकाल कर गया, मैं घर का अकेला हूं। अगर इजाजत दीजिए तो मैं घर जाऊं, गांव वालों को राजी करके शादी कर लूं, मैं भी एक इंसान की जिंदगी गुजार लूं, मेरे घर में भी बच्चों के गुलाब खिले। सुभान अल्लाह। लफ्ज पे आपने गौर नहीं किया, मैंने क्या कहा कि मैं गांव वालों को तैयार करके अपनी शादी कर लूं। ये पहले का जमाना था। अब तो बाप का पसंद किया हुआ रिश्ता भी बेटे को नहीं भा रहा, और बेटा बाप को कहता नहीं, हमने तो मोबाइल पे कह दिया है आई लव यू। हंसो मत, हंसो मत, मोबाइल पे हमने दिल लगा लिया है। तो मोबाइल पे लगा लिया तो ठीक है, जब नेट रहेगा तो चलेगा, जब नेट नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। कभी पिटा भी सकते हो, कभी ठोका भी सकते हो। अजब हो गया। पहले लोग रिश्ता तलाश करते हुए कैरेक्टर देखते थे, और अब गांव देहात का आदमी कैरेक्टर देखता है कि नहीं? कहा हुजूर छुट्टी दीजिए, गांव वालों को गार्जियन बनाकर शादी कर लो। सुभान अल्लाह। आया, गांव वालों की पंचायत किया, क्या तू मेरा गार्जियन, तू मेरा वारिस, जल्दी से रिश्ता करो। रिश्ता हो गया, शादी हो गई, निकाह हो गया, दुल्हन लेके चल गया। तैयार रहिएगा, मैं बीच में कहीं टोकूंगा नहीं आपको,
मैं सीधे बोलता जा रहा हूं। जिलबर भाई चला दुल्हन लेके, जैसे ही दुल्हन डोली पर, दूल्हा पालकी पर, अभी ये दोनों ऊपर ही है कहार के कांधे पर, कि देखा लड़के ने दूल्हे ने कि उसके दरवाजे की कड़ी में घोड़ा बंधा है। बोला ये घोड़ा तो मेरा नहीं है, फिर मेरे दरवाजे में बांधा क्यों घोड़ा? एक ही रात के लिए तो मैं गायब था, किसने हिम्मत की कि मेरे दरवाजे की कड़ी में घोड़ा बांध दिया? जैसे ही अपनी पालकी से उतरा, फौरन एक आदमी आया, गले मिल लिया, कहा भाई, अरे कहा तू यहाँ कैसे आया? आना था तो रात को आते, तू तो मेरी फौज का साथी है, मेरे साथ जंग करने वाला, मैदान जंग में जिहाद करने वाला तू मर्द मोमिन है, आज क्यों आया? कहा ले ये खत पढ़, हजरत आलमगीर औरंगजेब बादशाह इनका खत है। बेटे मैंने तुम्हें शादी के लिए छुट्टी तो दी है, मगर मैदान जंग पे दुश्मन ने सरहद पे हमला कर दिया है, मैदान जंग में तुम्हारी जरूरत है, खत पाते ही आ जाओ। थर थर कांप रहा है, क्या करें? अभी न बीवी को ये देखा, न बीवी ने इसको देखा। सुन रहे हैं आप लोग? बताइएगा, न भी लफ्जों का तबादला हुआ, न ख्यालात की किताबों का कोई वरक पढ़ा गया, न प्यारो मोहब्बत की कहानियों के दहलीजों पर गुलाब के पौधे लगाए गए, न तबस्सुम की किरणों से खिदमत हयात का कोई गोशा रोशन हो सका। हैरान परेशान, क्या करें? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गया तो दुल्हन बहुत तेज थी, उसने चूड़ियां बजाई पालकी की लकड़ी से लगाकर। शौहर गया, क्या है? बोला इतनी देर क्यों हो रही? कांपती आवाज में कह रहा है, मैंने तुमसे निकाह किया, न तुमने मुझे देखा, न मैंने तुम्हें देखा, मगर बादशाह हिंद का खत आया है, सरहद पर दुश्मन ने हमला किया है, मैं शशो पंज में हूं, करूं तो क्या करूं? अंदर से जोर से दुल्हन की आवाज आई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग मत बोलिएगा क्योंकि दुल्हन बोल रही है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की आवाज है। क्या मतलब? कहा मैं मुकद्दर का कितना बुलंद, मेरा नसीबा कितना औज पर है। क्या हुआ? मैं कहा मैं गाजी की बीवी बनने वाली हूं, मैं एक मुजाहिद की शरीके जिंदगी हूं, जाइए और घर की चाबी मुझे दीजिए, इत्मीनान से आइए। ईमान की भी हिफाजत जरूरी है और वतन की भी हिफाजत जरूरी है, जाइए। वो चला, दुल्हन उतरी, नौजवान घोड़े पर बैठकर जा रहा है तो बेगम ने कहा सरताज रुक जाइए, अगर जंग के मैदान से पलट कर आ गए तो मेरा मुकद्दर, और अगर शहीद हो गए तो एक गुजारिश है। क्या? बोला मैंने सुना है उलमा से कि शोहदा को क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा तुम अपनी मर्जी से जन्नत में जहां चाहो चले जाओ रहो, ये ऐलान हो तो चुपचाप मत चले जाइएगा, जरा क़यामत के मैदान में मुझे तलाश कर लीजिएगा कि मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, मुझे तलाश कर लीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। चला गया नौजवान, जंग ने बड़ा तूल पकड़ा है, एक लंबा सफर जंग का होने लगा है। इधर दिन दोपहरिया को एकदम सूरज के तेज रोशनी में औरत नल के पास बैठकर, या ये कहिए कि पानी के पास बैठकर बर्तन की धुलाई कर रही है। अचानक हवा से पर्दा उड़ गया। आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे इसलिए बात खसक जाएगी। अचानक हवा से पर्दा उठा। किस जमाने में बदमाश लुच्चे लफंगे नहीं होते हैं, दूसरों के दरवाजे पे कौन नहीं झांकता है और खिड़कियों पे पैर ऊंचे करके कौन नहीं झांकता। इस दौर में इंसान था, 3-4 जालिम थे, उन्होंने पर्दा उड़ते देखा और हुस्न को जब बेनकाब देखा है तो तलवारें लेकर अंदर चले गए। औरत हम तेरी इज्जत के लुटेरे बनकर आए हैं, आज मेरे हाथों से तेरी आबरू नहीं बच सकती है। वो औरत एक लम्हे के लिए सोची है और फिर मुस्कुराकर कहती है इज्जत ही न लेनी है, आबरू ही न लूटनी है। क्या चालाक वो औरत थी, आबरू ही न लूटनी है। चारपाई बिछी है, इत्मीनान से बैठो, मैं बर्तन धो रही हूँ, मेरे हाथों में कालिक लगी है, जरा बर्तन धोकर इस कालिक को धो लेने दो, फिर मैं तेरे करीब आती हूँ। मैं होंगी तुम होगे। चारों बड़ा खुश हुए कि पका हुआ आम है जो
हमारे हवस के बस दस्तरखान पर आ रहा है, बहुत मस्ती में बैठ गए। मगर देखता हूँ आप लफ्ज समझ रहे हैं कि नहीं। औरत ने बर्तन धोने के बाद हाथ धोने के बहाना धीरे धीरे उसने वजू कर लिया है, धीरे धीरे उसने वजू कर लिया। यहाँ तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। दिलबर शाही की तरह मैं नहीं आपको बुलवा पाऊंगा, इतना तो हक है, मगर कम से कम कुछ तो सहारा देना होगा। बोल दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। करीब आई है, कहा देखो तुम चार हो, मैं अकेली हूँ, तेरे जुल्म के बाद पता नहीं मैं जिंदा रहूं कि न रहूं, बस एक चीज की मोहलत चाहती हूँ। कहा क्या है? कहा जिंदगी की आखिरी नमाज हो सकती है, इसलिए मुझको 2 रकत नमाज पढ़ लेने दो। जालिमों ने देखा 2 रकत पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, दीवार के करीब उसने मुसल्ला बिछाई है, खटाखट 2 रकत नमाज पढ़ी है और सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाया है। ए परवरदिगार, हमने सुना है कि आलमगीर बादशाही नहीं है, ये तेरा वली भी है, हिंदुस्तान का शहनशाही नहीं है, ये तेरा महबूब बंदा भी है, और आज मेरी आबरू लुट रही है। अगर ऐसे बादशाह की रियाया रहकर मेरी आबरू लुट जाए तो कल मैदान क़यामत में तेरे नबी की बारगाह में आलमगीर को पकड़ कर लाऊंगी और तेरे पैगंबर के सामने आलमगीर को मैं 2 तमाचा मारूंगी। इतना कहकर सामने दीवार पे तमाचा मारा है, अंदर पीछे से आवाज खटकी आती है और अपने गर्दन घुमा कर देखा गैब से कोई तलवार चली है और चारों जालिम की गर्दनें कट के जमीन पर आ गई है। औरत बहुत तेज है, उसने आंगन में गड्ढे खोदकर उन चारों को दफन किया है, इत्मीनान और सुकून से बैठ गई है। अब उधर दिल्ली का दरबार है, हजरत आलमगीर ने मैदान जंग से उस नौजवान को बुलाया, बेटा तेरी वफादारी को सलाम, तेरे शौके जिहाद को सलाम, तेरी हिम्मत और जुर्रत और इस्तिकलाल को सलाम, तेरी बहादुरी के सलाम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे खुश हूँ। बताओ शादी हो गई? कहा आका। बीवी कैसी है? कहा देखा नहीं। आवाज कैसी है? तरन्नुम सुना नहीं। गुफ्तगू का लहजा क्या है? कहा कभी परखा ही नहीं है। कद क्या है? कभी देखा ही नहीं है। वो कद देखा ही नहीं है। कहा एक काम कर, मैं तुमसे खुश हूँ, ये 6 महीने की तनख्वाह है और ये तेरे इनाम व इकराम की रकम है, जा इत्मीनान से 6 महीना अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजार। अब वो इंसान खुश खुश निकल रहा है कि चलेंगे तो बेगम को पहली बार देखेंगे। कि हजरत आलमगीर ने कहा जब घर जाना तो सबसे पहले ये कहना कि ऐ मेरी बीवी, तुझे हिंदुस्तान के बादशाह आलमगीर ने सलाम कहा है। इतना सुनना था, नौजवान जहां था वहीं रुक गया। बीवी मेरी है, सलाम वो भेज रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मैदान जंग में था और इधर बादशाह से मेरी बीवी का कनेक्शन हो गया। नंगी तलवार लेकर अपने घर पहुंचा है कि उस औरत की गर्दन काट दूंगा। उस वक्त कुर्बान जाओ लोगो, वो औरत कुरान की तिलावत कर रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। शौहर के चेहरे पे देखा जलाल की लकीरें हैं, तो औरत ने एक सफा और बढ़ा दिया, देखा अब क्या पोजीशन है, अभी भी जलाल है मगर कम है, तो एक सफा और बढ़ा दिया। अब देखा तो एकदम शौहर क्लियर है, एकदम बड़े अच्छे मूड में है, तो औरत ने खड़े होकर फौरन कहा, कहिए ना आपके बादशाह सलामत कैसे हैं? बीवी की इबादत देखकर, बीवी का तकद्दुस देखकर जिस चीज को भूल गया था, जैसे ही बेगम ने बादशाह का नाम लिया, फिर पुराना तीर जो है जख्मी कर गया। उसने तलवार उठाकर कहा, पहली बार मुझे देख रही हो, मेरी खैरियत नहीं पूछा, बादशाह की खैरियत पूछ रही हो, आखिर कैसा राब्ता है? तो कहती है आप ज्यादा नाराज ना हो, बादशाह ने कुछ नहीं कहा। क्या कुछ नहीं कहा? क्या चले जाइए दिल्ली दरबार, मैं कहूंगी तो एतबार नहीं होगा, बादशाह बोलेंगे तो यकीन हो जाएगा। नौजवान हजरत आलमगीर की बारगाह में आ रहा है, हजरत आलमगीर ने बैठाया है, कहा क्या है? कहा हुजूर एक कत्ल मुझसे हो जाएगा, हाथ में नंगी तलवार है, बताइए आपने मेरी बीवी को नहीं देखा, मेरी बीवी ने आपको नहीं देखा, आप सलाम कर रहे हो, वो खैरियत पूछ रही है, आखिर मामला क्या है? तब हजरत आलमगीर ने कहा बैठ जा, तेरी बीवी ने कुछ नहीं बताया। कहा नहीं आका। तब हजरत आलमगीर ने कहना शुरू किया, आज से 19 दिन पहले तेरी बीवी बर्तन धो रही थी, 4 जालिमों ने घर में कदम रखा, तेरी बीवी की आबरू लूटने की बात की, तेरी बीवी ने मसलहत पसंदी का मुजाहरा किया और हाथ धोने के बहाने वजू कर लिया, तेरी बीवी ने हवस के दरिंदों का निवाला बनने से पहले नमाज पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया, तेरी बीवी ने नमाज पढ़ी है और तेरी बीवी ने नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी है, ए अल्लाह अगर मेरी आबरू लुट गई तो कल क़यामत के मैदान में आलमगीर को पकड़कर तेरे नबी के सामने 2 तमाचा मारूंगा। ए नौजवान, इतनी ही देर में एक तलवार गैब से निकली है और जालिमों की गर्दन कट गई है, मगर जा अपने घर अपने बेगम को कह देना
आलमगीर सिर्फ वली नहीं बादशाह भी है। इतने जोर से न मारा करे, मेरी पीठ से कुर्ता उठा, 19 दिन हो गए मगर उसके पंजों का निशान मेरी पीठ पे पाया जा रहा है, मेरी पीठ पे पाया जा रहा है। नौजवान बैठकर चूमा और भाग रहा है तो हजरत आलमगीर ने कहा कहां भागता है? कहा तो डंके की चोट पर ऐलान करूंगा, ऐ दुनिया वालों, जब भारत का आलमगीर मदद कर सकता है तो बगदाद का बड़ा पीर क्यों नहीं मदद कर सकता? और जब बगदाद का बड़ा पीर कर सकता है तो करबला का शब्बीर क्यों नहीं कर सकता?